Hello bachcho, let's see the question. The question says if a vector and b vector are two unit vector inclined at an angle theta such that a vector plus b vector is a unit vector, then theta is equals to option A pi by 3, option B pi by 4, option C pi by 2, option D 2 pi by 3। तो हमारे पास गिवन है कि ए और बी वेक्टर हमारे क्या दो यूनिट वेक्टर हैं इनक्लाइंड एट एन एंगल थीटा सच दैट है कि हमारा जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा ये भी हमारा एक यूनिट वेक्टर होगा। तो हमको ये टर्न थीटा हमारा किसके इक्वल होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा हमारे सिचुएशन में एंगल है, अल्फा हमारा एंगल है बिटवीन एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर के बीच में। देन देखो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा स्क्वायर है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर का, ये हमारे इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई वेक्टर प्लस वहाँ पर जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स वेक्टर इंटू वहाँ पर जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई वेक्टर इंटू वहाँ पर जाएगा कोस अल्फा। हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एज देखो हमारा गिवन क्या था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमारे को क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर is equals to square of the magnitude of the a vector plus square of the magnitude of the b vector plus 2 times of magnitude of the a vector into magnitude of the b vector into क्या आ जाएगा cos theta। दिस इम्प्लाइज दैट ऑन गिवन क्या था कि जो हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर है ये क्या था, हमारा एक यूनिट वेक्टर था, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, तब आ जाएगा 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हमारा a वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है तो हमारा जाएगा 1 का स्क्वायर, बिकॉज जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर हमारे को होता है 1 के, बी भी हमारा क्या यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर आएगा 1 के, यहाँ पर जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर मीन्स 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर मीन्स 1 इंटू कोस थीटा। दिस implies that 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा। इस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट कि 2 कोस थीटा जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा -1 के। दिस इंप्लाइज दैट कि कोस थीटा जो है वो हमारे इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट कि थीटा जो हमारे इक्वल आएगा, थीटा हमारा इक्वल आ जाएगा 2 पाई बाय 3 के, बिकॉज 2 पाई बाय 3 हमारा इक्वल होता है -1 बाय 2। आपको मैं क्या एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज देखो कोस 2 पाई बाय 3 जो है ये हमारे इक्वल होता है, ये हमारे इक्वल होता है कोस पाई माइनस पाई बाय 3 के, और कोस पाई माइनस थीटा हमारे इक्वल होता है माइनस कोस थीटा का पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस कोस पाई बाय 3 and this is equals to -1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब कि हमारा जो थीटा इक्वल आ गया, थीटा हमारा इक्वल आ गया 2 पाई बाय 3 इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।